मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदर सलावात, जोश विला से मिल के बाबा से बुलंदर सलावात। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बेविलायते अली इब्न अबी तालिब। सलावात बाबा से बुलंद पढ़ दे। वसलातो वसलामु अला अहले हा अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम कतबल्लाहु अला नफ्सिहिर रहमा। सलावात बाबा से बुलंद पढ़ दीजिए। जरा मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद तर सलावात। दुआ गो हूँ खाल के दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। भाई नकी इनके खानवादे ने अहबाब ने जो एहतमाम किया बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इन मजालिस महाफिल अज़ादारी का अजर अज़ीमता फरमाए। मालिक बानियान की और जो जो हजात लेके आप ज़िक्र इमाम में तशरीफ़ ले आए हैं, मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदर सलावात। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। मैंने आपके सामने सूरह अनाम की 54 नंबर आयत को तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा को एक हुक्म दे रहा है। आपने इस लफ्ज़ पे गौर फरमाना है कि जिस चीज़ का हुक्म मुस्तफ़ा को दिया जा रहा है उस पे अमल करना उम्मत मुस्तफ़ा के लिए कितना ज़रूरी होगा। और आपने देखना है कि वो हुक्म क्या है। बस जिसे वो हुक्म समझ आ गया, रिवायत नहीं है, सूरह अनाम की 54 नंबर आयत है। इरशाद हो रहा है, बस यही आपकी तवज्जो चाहिए और बात शुरू। इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना। मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा, जब तेरे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। आपने तर्जमा बस लोहे दिल पे लिखना, बात आसान है। इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना। मेरा हबीब, जब तेरे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह पर नहीं, अल्लाह की आयतों पर। हाय हाय, कोई तो अल्लाह की आयतें हैं जिन पर ईमान रखते हैं। क्या करना? फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। तो मेरा हबीब, फिर तुम उन्हें कहना तुम पर अल्लाह की सलामती हो जाए। देखिए, रिवायत और होती है, कुरान की आयत और होती है। मैंने आयत का नंबर बताया है साहिबान, सूरह अनाम है, 54 नंबर है। मेरा हबीब, जब तेरे पास वो लोग आए जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। सरपार्क में पहला जुमला कह के मजलिस का आगाज करने लगा। वारिस कुरान से पूछा गया, वो कौन से लोग जो ईमान पर कायम है कि यही अल्लाह की आयतें हैं। या अल्लाह की आयतें कौन है? मेरे इमाम फरमाते हैं मुफस्सल वल्लाह
आयतुल्लाह, हम ही तो अल्लाह की आयतें हैं। आप सलामत रहे। हैदरी मेरे इमाम फरमाते हैं हम ही आयतुल्लाह है, हम ही अल्लाह की आयतें हैं। तो फिर जब आयतुल्लाह 14 है तो फिर मुर्तदा को कहने का हक है। कुरान कह रहा है इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम। मेरा हबीब, जब तेरे पास वो लोग आए जो अली पे तेरा पर ईमान रखते हैं, तू उन्हें कहो तुम पर सलामती हो जाए। अब गौर फरमाए, आयत हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजी है ताकि साहिबान ईमान हिदायत पा जाए। दिल में ये ईमान रखना है कि ये अल्लाह की आयतें हैं। तो क्या हो रहा है? फकुल सलामुन अलैकुम, तुम रसूल के सलाम के हकदार हो। नहीं, इससे ज्यादा आसान जुमला और रियायती जुमला नहीं भाई मैं कह ही नहीं सकता। जो इन पर ईमान रखे अल्लाह की आयतों पर, और अल्लाह की आयतें ये 14 है, जो इन पर ईमान रखे वो मोहम्मद के सलाम का हकदार है। जो बुग़्ज़ रखे वो अल्लाह की लानत का हकदार है। आप सलामत रहे। तो ये तो आपकी अपनी मर्जी है ना। हाय हाय, मोहम्मद के सलाम के हकदार बनना चाहते हो या अल्लाह की लानत के हकदार? बस अल्लाह की आयतों पर ईमान रखना है। और अल्लाह की आयतें हैं ये 14। रिवायत कोई नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कहते हैं कुरान के अलावा हम किसी को मानते ही नहीं मानते ना। रावी ठीक नहीं होता कुरान का। रावी ठीक है भाईजान? सारे मिलके बताओ, कुरान का रावी ठीक है? जो मैं आयतें बता रहा हूं उनके नंबर भी बता रहा हूं, घरों में जाके देखना। सूरह हज 51 नंबर आयत में इरशाद हो रहा है वल्लज़ीना साअौ फी आयातिना मुआजिज़ीन उलाइका अस्हाबुल जहीम। जो बंदा इस कोशिश में है कि अल्लाह की आयतों को आजिज़ साबित करे, अल्लाह कहता वही तो जहन्नमी है। देखिए बुजुर्गों, जमानों मैंने रिवायत नहीं पढ़ी है, मैंने सूरह हज की 51 नंबर आयत पढ़ी है। हाय हाय, वल्लज़ीना साअौ फी आयातिना मुआजिज़ीन, जिसने हमारी आयत को आजिज़ समझा। अल्लाह कह रहा उलाइका अस्हाबुल जहीम, वो जहन्नमी है। कुरान कहना क्या चाहता है? खबरदार, मेरी आयत को आजिज़ नहीं हमेशा कादिर जानना है। हाय हाय, ये आयतुल्लाह 14 है। जिसने भी इनमें शक किया उलाइका अस्हाबुल जहीम, अल्लाह कहता वही तो जहन्नमी है। नहीं, आप ऐसा ऐसा मेरे साथ तावन करते हैं। तावन भी मैं कुरान से ही मांगता हूँ। बंदियां कोलों, बुजुर्गों से, जवानों से, संगत से, मातमियों से, चौधरी साहबान से, सादात मोमिनीन से तावन क्या चाहता हूँ? अल्लाह कुरान में कहता है तावनु अलल बिर्रे व तकवा, नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे से तावन करो। तावनु अलल बिर्रे व तकवा। हाय हाय, जो कुरान की आयत पे बोलेगा उसे मुर्तदा सलाम करेगा। कुरान कहता है बिर, नेकी और तकवे के कामों में ईमान वालों एक दूसरे से तावन करो। बारह से कुरान से पूछा गया ये बिर क्या है, ये तकवा क्या है? मेरे इमाम कहते हैं बिर 14 की मारिफत का नाम है, तकवा अली की विलायत का नाम है। हाय हाय, चलो जेडे बुजुर्ग ने वो बैठे रहना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अली मौला
या आपने गौर फरमाया, मैं आपको कुरान की आयत इसलिए सुना रहा हूँ कि एक आयत पढ़ो, इस रमज़ान में 70 का सवाब मिलता है। खाली पढ़ने वाले को नहीं, जो एक आयत सुने उसे भी 70 का सवाब मिल जाता है। हाय हाय। और कुरान हिदायतों के लिए आया है। मैंने आज आपको कुरान से 2-4 बातें बतानी है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कुरान हिदायतों के लिए आया है। अल्लाह कुरान की हिदायत को कुरान में बयान करके कह रहा है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अल्लाह कहता है मेरी हिदायत कभी नहीं, अक़वम है, कभी से भी ज्यादा मजबूत है। फिर सूरह बकरा में कहता है यज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। बहुत से लोग कुरान पढ़कर हिदायत पा जाएंगे, बहुत से लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। मुफस्सिल कहते बारिश से कुरान तो हिदायतों के लिए आया था, बंदे कुरान पढ़कर गुमराह क्यों हो रहे हैं? मेरे इमाम कहते मुफस्सिल हर वो बंदा गुमराह हो जाएगा जो कुरान को अहले बैत से हट कर लेगा। कुरान को मौलवी से नहीं, वारिसों से लेना चाहिए। आप सलामत रहे। हैदरी कुरान हैदरी कुरान को वारिसाने कुरान से लेना चाहिए। अच्छा, वैसे आपके यहाँ मैंने देखा सर पार्क में दाद शाद वावा दे देने, लेकिन नारे घट ला देने। आपको मैं नारे का सवाल, जैसा वहीं से बैठे सुबहान अल्लाह कर देना तो बात अच्छी पढ़ने लगाओ। एक आयत पढ़ो 70 का सवाब, एक कुरान पढ़ो 70 कुरान का सवाब। मुर्तजा मेहदी बिन हाफिज तसद्दुक़ है सर पार के मिंबर से जो हदीस पढ़ने लगा, किसी अपनों में पराये की भी जरूरत नहीं कि उसकी रद्द पेश करे। मेरे इमाम के पास आके कहता है जनाबे जाफर जो भी मेरे 5वें इमाम से, मौला अगर मैं सिद्ध के दिल से एक मर्तबा या अली कहूँ क्या अजर मिलेगा? मेरे इमाम कहते हैं जो सिद्ध के दिल से एक मर्तबा जिंदगी में या अली कहे उसे 16,000 उन कुरानों का सवाब मिलता है जो 14 में से किसी एक ने पढ़े हैं। तो या अली कहना सवाब नहीं है, या अली कहना इबादत है। तो रोजे में बैठ के डबल इबादत किया करो। मजलिस में आना इबादत है, अली पढ़ना इबादत है, अली सुनना और बोलना भी। मिल गया जी, मिल के। अब आसान हो या अब सलामत रहे। तो कुरान तो वाज़े तौर पे कह रहा है इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम। अगर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सलाम के हकदार होना चाहते हो तो फिर बगैर सोच के इकरार विलायत अली करो, अली की विलायत का इकरार करो। सलामुन अलैकुम, तुम पर मुस्तफ़ा कहेंगे सलामती हो। कतबल्लाहु अला नफ्सिहिर रहमा, और अल्लाह तुम्हारे नफ्सों पे अपनी रहमत को वाजिब कर देगा। और नहीं फरमा रहे हाय हाय, अल्लाह की रहमत तुम्हारे नफ्सों पे वाजिब कब होगी? जब अल्लाह की आयत पर ईमान रखोगे। अब मौलवी कहे कि ये वाली आयतें हैं, हाय हाय ये वाली आयतें नहीं हैं, ये वो आयतें हैं। और इसके बारे में लो जी रिवायत नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि रिवायत पढ़ा ना तो सारे कहते हैं जी रावी ठीक नहीं, कुरान का रावी बड़ा मजबूत जे। हाँ जी, अब आसान हो गया। मेरी तरफ देखे, मैं आपको बताने लगा हूं जो 14 को आयतुल्लाह नहीं मानते ना, उन्हें मैं कुरान से दिखाने लगा हूं। सूरह ताहा 120, 21 और 22 नंबर आयत है। अल्लाह कह रहा फमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतम ज़ंकम व नहशरुहु यौमल क़यामति आमा क़ाल रब्बे लिमा हशरतनी आमा क़द कुन्तु बसीरा कज़ालिका आततका आयातुना फ़तनसीहा। हाय हाय, कुरान कह रहा है
मन आराजान जिक्री, मेरी तरफ देखो फिर समझ आएगी। कुरान कहता है जिसने भी मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा। देखिए मैंने आयत का नंबर बताया खुदा के लिए, जल्दी हो कल से कुरान मिंबर पे रख लेना तो मैं खोल खोल बखावांगा जे। हाय हाय वह मन आराजा अन जिक्री, आरज कहते हैं रुखसारों को, ये आपके जिसे इंग्लिश में चीक्स कहते हैं, रुखसार उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं आरज। कुरान कहता है इशारा समझना, मन आराजा अन जिक्री, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा। हाय 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 हाय, आपने गौर नहीं फरमाया है। हाय हाय, जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, अल्लाह से नहीं, अल्लाह के जिक्र से। बारह से कुरान से पूछा गया, अली वालों के लिए जुमला कहने लगा कि अल्लाह का जिक्र कौन है? मेरे इमाम का जवाब अल्लाह है, नाहनो जिक्रुल्लाह, हम ही तो अल्लाह का जिक्र है। आप सलामत रहने के भाई मिलकर हायदारी। देखिए मैं आपको कुरान सुनाता जाऊंगा, आपकी मर्जी मानो आपकी मर्जी ना मानो, मैंने रिवायत कोई नहीं सुनानी, मैंने कुरान की आयत सुनानी है। कुरान कहता जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकम, हम उसके रिस्क को तंग कर देते हैं। हाय हाय, अब तो कुरान ने बता दिया, हदीस नहीं सुना रहा, सूरह ताहा सुना रहा हो। जिसने मेरे जिक्र 14 से मुंह मोड़ा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकम। मईशत समझते हो ना, हमारे मुल्क की मईशत बड़ी खराब है आजकल। वजीर माशियात इसी से मईशत से। हाय, सरकार फरमाते जिसने जिक्र अली से मुंह मोड़ा, हम उसके रिस्क को तंग कर देते हैं। अब रिस्क तंग होता नजर आए ना, समझ लेना, गौर करना, कहीं अल्लाह के जिक्र से मुंह तो नहीं मुड़ा हुआ। 14 से तो नहीं मुंह फेर रहे, 14 में शक तो नहीं कर रहे हैं। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकम। आगे कुरान क्या कहता? वनहशरुहु यौमल क़यामति आमा। खाली रिस्क तंग नहीं करेंगे, अल्लाह कहता जब वो मैदान हशर में आएगा हम उसे अंधा करके लाएंगे। गौर फरमाओ, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। जिसने भी जिक्र से मुंह मोड़ा, रिस्क भी बंद था, अंधा भी हो गया। आगे क्या कहता कुरान? काला अपने रब से कहेगा मैदान हशर में, लिमा हशरतनी आमा कद कुम तो बसीरा। पालने वाले आज मुझे अंधा क्यों करके लाया है? दुनिया में तो मैं देख सकता था, आज अंधा क्यों हो? अल्लाह कहता कदाओले का आप तत् का आयातो ना, अब मेरी आयतें तेरे पास चल के आई, तूने मुंह मोड़ लिया था। यार आपने गौर नहीं फरमाया, रिवायत नहीं। देखिए सदा तो मोमिनीन, मैंने कुरान की आयत सुनाई है नकीब मिंबर, कज़ालिका आतत का आयातुना फतनसीहा। अल्लाह कहता मेरी आयतें तुम्हारे पास चल के आई थी, अब बताओ ये चलने वाली आयतें कौन है? हाय हाय, कोई तो है ना। और मैंने कुरान से साबित कर दिया है, ये कुरान की आयतें और है, 14 और है, ये खाली आयतें हैं। 14 आयतुल्लाहिल कुबरा है। आप सलामत रहे। या अब कुरान कह रहा है जिसने भी हमारी आयतों से मुंह मोड़ा वो गया। आयतुल्लाह 14 है, तुम्हारी अपनी मर्जी, 14 को आयतुल्लाह मानो। ये तो तुम्हारी अपनी अपनी मर्जी है ना भाई। मैं तो कुरान, और अगर आप कुरान को पढ़े ना, और ये भी अल्लाह कह रहा है सूरह हज की 51 नंबर आयत में, हमारी आयतों को आजिज ना समझना। वल्लज़ीना साउफी आयातना मुआजिज़ीन, आजिज नहीं समझना, समझे उलाइका साहबुल जहीम, जहन्नमी। डायरेक्ट
दहकती जहन्नम मिलेगी। जिसने अल्लाह की आयतों को आजिज़ समझा। पालने वाले बता तो सही, तेरे नजदीक कौन कौन सी चीज आयत है? अब मैं आपको कुरान से अल्लाह की आयतें दिखाऊंगा, फिर आपने सोचना है जिसकी आयत ऐसी होगी आयतुल्लाहुल उज़्मा कैसा होगा। और रिवायत का सहारा नहीं लेंगे। आज जितनी देर भी पढ़ेंगे आयत कुरानी पढ़ेंगे। कुरान तू बता, कोई आयत का तस्करा कर। अन्नल असहाबल काफ़े वर्रकीम कानू मिन आयातिना अजाबा। लगाता ये असहाबे कहफ मुझ अल्लाह की अजीब आयतों में से एक आयत है। कानू मिन आयातिना अजाबा रिवायत नहीं, ये भी कुरान की आयत है। असहाबे कहफ भी अल्लाह की आयत है। और आयत का कमाल क्या होता है? खाली खुद ही जन्नती नहीं, जो उनसे मोहब्बत कर ले उसे भी जन्नती कर देते हैं। असहाबे काफ नाम सुना है कभी? ये कौन है असहाबे काफ? आपकी जिंदगी हो। मौलवियों ने तफसीर कुरान में लिखा जी, पहाड़ के असहाब। काफ पहाड़ को कहते हैं। कहते जी असहाबे काफ, असहाबे अली से मुराद क्या होंगे? अली के असहाब, असहाबे मुस्तफ़ा। सारे मेरे साथ सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं ना माह सयाम में, यार बोलना चाहिए। असहाबे उखदूद, असहाबे अली, असहाबुल यमीन। अल्लाह ने कुरान में बार बार असहाबुल यमीन का तस्करा किया है। अब ये दाएं वाले, ये बाएं वाले, असहाबुल शिमाल, यानी असहाब मुजाफ है, जिसकी तरफ जाए वो मुजाफ ही लाए है। का असहाबुल काफ, आगे मेरे मौला से पूछा गया ये काफ पहाड़ है का जालिम है जो कहता है कि काफ पहाड़ है? का मौला काफ कौन है? मेरे इमाम फरमाते हैं इन्नल काफा होबा इस्म कायम आले मोहम्मद। आए है का ये काफ से मुराद वलीउल असर है, का ये उनके असहाब। नहीं तो फिर आपने गौर नहीं फरमाया। कुरान का एक जाहिर है, एक बातिन है। तो फिर आज के बाद सूरह कहफ पढ़ो, समझ लेना ये कोई इमाम है जिसके नाम की सूरत है। ओए होए 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 होए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, आपको मैंने कुरान की आयतें ही सुनानी आज, ठीक है ना? कुरान वाला काम बिल्कुल ठीक जे, क्योंकि कुरान ना शिया जे ते ना सुन्नी जे, कि मैं शिया लिया आयता पढ़नी है ना तो सुन्नी सुनिया ले पढ़। कुरान साझा जे। हाय हाय, हम तो इसी कुरान पे भी राजी हैं। हम तुम्हें दिखाते हैं बुग़्ज़ और मुनाफिकत और मुकस्सरियत की ऐनक उतार के देखो, हर आयत में 14 नजर आएंगे। हर आयत में। मैंने जितनी भी पढ़ी हैं, मैं कोई घरों लिख के तो नहीं लिया ना भाईजान। कुरान तो वही है ना जो मोहम्मद मुस्तफ़ा पे अल्लाह ने नाजिल किया है। हाय हाय। अब असहाबे काफ अल्लाह कहता है, बस जल्दी से बात को आगे बढ़ाने लगाओ। कानू मिन आयातिना अजबा, ये हमारी अजीब आयतें हैं। कब से सो रहे हैं? किसी ने 5000 साल लिखा, किसी ने 4000 साल लिखा। सो रहे हैं क्यों? किसी के इंतजार में है। हाय 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 हाय, किसी के इंतजार में है। लो जी, मैं इतना बड़ा जुमला कहने लगा ना कि भाई एक बंदा जो सब सलाम करे ना, सुबहान अल्लाह की तस्बीह करे, मैं राजी हो जाऊंगा। का जो किसी हुज्जत के इंतजार में रहे, 5000 साल भी सोता रहे, ना गलेगा ना सड़ेगा। ओए होए 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 होए। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। आप जितने मेरे सामने बैठे हो, बाहर यहां सारे, हम भी किसी के इंतजार में हैं। लेकिन मैंने एक जुमला कहा तो बड़े मौलवी अपने ही मेरे खिलाफ हो गए, कहते कि क्या ही? मैंने कहा था अली का शिया बनी इसराइल से अफजल है।
अच्छा, मैं बनी इसराइल पे मनोसलवा पढ़ूं तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। वो मनोसलवा जिसके सदके में आता था वो आप सबको पता है। हाय हाय, मूसा हाथ उठा के कहते थे इलाही बेइज्जत अली, पालने वाले तुझे अली की इज्जत का वास्ता आज मनोसलवा तो नाज़िल कर दे। दो चार नई बातें मैंने जरूर करनी है ताकि लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए ना। आयतुल्लाह होता कौन है? हाय हाय, बस आपने देखना साबिकाफ अजीब आयतों में से हैं। इंतजार में बैठे हैं, आप बनी इसराइल से अफजल है। कैसे? मनोसलवा हमारे लिए नहीं आया, बनी इसराइल के लिए आया। अफजल हम हैं। क्यों? उनके लिए मनोसलवा आता था, लेकिन उनकी इबादत का एक वक्त मुकर्रर था। जो जो उस वक्त मुकर्रर पे इबादत न करता, जनाबे मूसा उसका हाथ पकड़ते, कहते चल तेरी छुट्टी है, अब तू मेरी रैयत और उम्मत में से फारेगा है। वक्त मुकर्रर था, शिया अफजल क्यों ना हो, पहला इमाम वो मिला है जिसका नाम लेना इबादत है, आखिरी वो है जिसका इंतजार करना इबादत है। हाय हाय, यहाँ कोई फारग नहीं बैठा, अली अली कर रहा है तो इबादत है, कायम का इंतजार है तब भी। अब मुझे बताओ, हैदरी साहब की जिंदगी आपने गौर फरमाया, हम तो हर वक्त इबादत में बैठे हैं, अली अली कर रहे हैं, इबादत है, दिल में कायम है, चलना भी इबादत है, सोना भी। अब वो किसी के इंतजार में है। अब ये बताओ, जो उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दे, मेरा मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा किए ना, क्या वो साबिकाफ को उठा नहीं सकते थे? अगर मुस्तफ़ा के होते तो उठा लेते। पता चला ना उठाना इस अम्र की दलील है किसी के इंतजार में है, जो उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलटा ले, उस अली ने भी नहीं उठाए। हाय, पता चला ये असहाबे कहफ किसी के इंतजार में सो रहे हैं, जब वो आएगा तब ये उठाए जाएंगे। ऐसी ना, अब रिवायत नहीं, रिवायत नहीं, अब कुरान की आयत लो जी। जेड़ा कुरान दी आयत नहीं बोलता उन्होंने अल्लाह करे कुरान दी मारी पवे। क्यों? आज के दिन कुरान की आयत पे बोलना 70 आयतों का सवाब है। का कानूमिन आयातना अजबा, ये हमारी अजीब आयतों में से एक आयत है। आगे कुरान का था व नुकल्लिबुहुम ज़ाउतल शिमाल व ज़ाउतल यमीन, का हम दिन में 2 दफा उनकी करवटों को बदलते रहते हैं। अब चकवाल बताए ये हम कौन है? यार कुरान कह रहा मैं नुकल्लिबुहुम, हाय हाय, हम पलटते हैं, करवटें बदलते हैं। पता चला सहाबे कहफ भी अल्लाह की आयत है। ये आयतें हैं जो इन्हें उठाएगा वो आयतुल्लाहुल उज़्मा होगा। यार खुदा के लिए गौर तो फरमाए, वो क्या होगा? आयतुल्लाहुल उज़्मा होगा। आयत और है आयत कुबरा। बस ये जहन में रखना, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पे आयतों को देखने नहीं, आयत कुबरा को देखने गए थे। वो अब आपका काम है ढूंढ के रखें वो आयत कुबरा कौन है। कुरान बता तेरे नज़दीक और कौन कौन आयत है। कुरान ने आयतों का तस्करा करना है। जितने मातमी जवान सारे बैठे हो, आज़ादार बैठे हो, आपने फौरन जहन में लेके जाना है जिसकी आयत इतनी कादर हो, आयत कुबरा उज़्मा कितनी कादर होगी। हाय हाय, कुरान बता और कौन सी आयत है। का इन्नहु आयतुन लहुम, हमने उसे तुम्हारे लिए आयत बनाया। इन्ना हमलना, और हमने तुम्हें उस पर सवार कर दिया है। किसका तज़किरा हो रहा है? और कश्ती नूह को भी अल्लाह ने आयत कहा है। कश्ती नूह भी अल्लाह की आयत है।
अगर कश्ती आयत है तो जो कश्ती का मल्लाह है वो क्या होगा? आयतुल्लाह। ऐसे ही ना, ये खाली आयत है, वो आयतुल्लाह है। अब आयतुल्लाह और आयतुल्लाहिल उज़्मा, तीन बातें मैंने आपको समझानी है तो फिर बात आसान हो जाएगी। आयत का कमाल क्या है? आयतुल्लाह का कमाल क्या है? कश्ती को अल्लाह ने आयत कहा। खुदा के लिए बड़ा बारीक जुमला देने लगाऊं, इसे समझना, माह सयाम में से जाया ना कर देना। नूह की कश्ती को अल्लाह ने आयत कहा और उसका मल्लाह जनाब नूह आयतुल्लाह है। आवाज दी, जो निजात चाहता है इस आयत पे बैठ जाए फला पा जाएगा। ये आयतुल्लाह ने निदा दी, जो फला चाहता है, जो। और उलमा ने हमें यही बताया, मासूमीन का पैगाम यही पहुंचाया कि रूहे ज़मीन पे जितने भी जोड़े मौजूद हैं वो नूह की कश्ती में सवार हुए थे ना, जो हैं वो आज तक हैं। फिर सुन लो, नूह की कश्ती में घोड़ों का जोड़ा भी था। आयतुल्लाह समझो, फिर आयतुल्लाह उज़्मा मैं समझाता हूं। यहां पे लगे तो फिर सुबहान अल्लाह करना, ना लगे बेशक चुप करके बैठे रहना। कश्ती आयत, आयतुल्लाह ने कहा आ जाओ, चिड़ियों का जोड़ा गिनते जाओ, फलाना जोड़ा, घोड़े, ऊंट, बकरियां, हद हो गई। जो अल्लाह की आयत थी ना कश्ती, आयतुल्लाह ने बनाया, उस पे नजसुल ऐन भी आ गया। हाय हाय, वो आया था ना, आया था नजसुल ऐन होके, वो ये जानता था जो बुला रहा है आयतुल्लाह है। हाय हाय, अगर नजसुल ऐन होके अल्लाह की आयत कश्ती में बैठ के वो निजात पा सकता है, हम जितने भी गुनाहगार हो उस जैसे तो नहीं ना। हाय हाय, नूह फकत आयतुल्लाह है, अली आयतुल्लाह लोज़मा है। मेरा गौर तो फरमाओ ना यार। और निजात मिली कि नहीं मिली उसे? और कुरान में सारा वाकया मौजूद है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम जितना मर्जी अली को घटा लो और नूह से कम तो नहीं कर सकते ना। अगर एक आयतुल्लाह उस नजसुल ऐन को निजात दिलवाई कि नहीं दिलवाई? उसकी नस्ल भागी फिर रही है यहाँ के नहीं। चले जाओ तुम इस्लामाबाद, ये बड़ी मस्जिद, उसे रात के टाइम तीन भजे फिरते ने जिमें बंदे भजे फिरते जे ऐसा लगी फिरती है ना उसकी। तो फिर कुरान कहता है खबरदार अल्लाह की आयत को आजिज ना समझना। सारे मिल के बताओ, हर जिन्स का जानवर उसमें सवार था। जब जनाब नूह ने आवाज दी ना, मैं आयतुल्लाह बता के समेटने लगा हूं, बस आ जाओ जिसने निजात पानी है। साहिबान किताब लिखते हैं, अगर शेर ने हिरन पे हमला किया हुआ है, पकड़ने का इरादा करता है, इधर हुज्जत की आवाज आई, हाय आ जाओ। शेर भी दौड़ा, वो बकरी हिरन भी दौड़ी। अब उसे भूख खत्म, हवस खत्म, अब उसे शिकार होने का डर नहीं। यार पूरी कश्ती नूह में मखलूक खुदा सवार थी। किसी ने कहा हो नूह कई महीने तक तेरी कश्ती तूफान पे रह दी है, हमारे रेस का बंदोबस्त किया है कि नहीं? जानवर हो के इतना इदराक रखते थे, रिस्क जाने और हुज्जत जाने। हाय हाय, तू हजरत इंसान हो के अली के इख्तियार पे शक कर रहा है। अगर हकीकी है तो फिर मान ले, रिस्क जाने अली जाने। अब गौर तो फरमाए ना यार, मैं तो उस आयतुल्लाह की कुदरत बता रहा हूं, उसका इख्तियार बता रहा हूं। तो अब
अब एक और आयत सुनाता हूँ और समेट देते हैं, बस बात को ख़त्म करने की तरफ चलते हैं। मैंने आपको मुसलसल आयात कुरानी ही 3 दिन सुनानी है ताकि ये भी पता चले कुरान हकीकत में 14 का तज़किरा ही है। आप कोई वाक़या सुना दो तो कहते जी ठीक नहीं, कुरान दे सारे वाक़े ठीक जे, तो जेड़ा इनकार करेगा उलाइका असहाबुल बिस्मिल्लाह करा, जिसे शौक है। वैसे भी तो जहन्नम सदा लगाती है हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, मुझे और चाहिए। हाय हाय, तो हम में से जाने हैं ना, बस अली पे शक करते जाओ, जहन्नम का पेट भरता जाएगा। अब करते जिसका दिल करे कर, टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि कब्र में किसी और ने नहीं, फ़कत अली ने आना है। बस ये अकीदा जहन में रखना है। अब जनाब नूह ने कश्ती बना ली, आपको वाक़या नहीं सुनाना, आपको पता कैसे बनाई, बन गई। अल्लाह ने 5 मीखें भेजी, ऐसी ना, और किल 5 किल भेजे। वो उलमा ने वाक़यात में लिखा कि जी 5 कील दिए कि इनमें ठोक देना, नहीं, जनाब नूह ने सुरयानी ज़बान में कुछ तहरीर की थी, का ये तहरीर उसके सदर दरवाजे पे लगा देना, तेरी कश्ती निजात पा जाएगी। हाय हाय, और कई हजार साल बाद ये फ़लस्तीन और उर्दन के दरमियान पहाड़ों से नूह की कश्ती का एक तख्ता मिला, सुरयानी जबान में कुछ लिखा था, जब उसका तर्जमा करवाया गया लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियन। अल्लाहु अकबर, आप सलामत रहे, बुजुर्गों की जिंदगी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आपने गौर फरमाया, तख्ते पे लिखा हुआ था अली वलीउल्लाह। अब कुरान क्या कहता है, जब आपने उलमा से सुना, वाइजीन से सुना कि जब कश्ती नूह किसी गर्दाब में फंसी थी, हिजकोले खा रही थी, डूबने वाली थी, तो फिर किसी को तो नूह ने बुलाया था ना, जो बाकियों को निजात दहिंदा बन के अपनी कश्ती में लेके जा रहा है। जब उस पे मुश्किल आई, अब जो इसकी मदद करेगा वही आयतुल्लाहिल कुबरा होगा। इन्हें कहते ना झटकी मिसाल, हाय हाय, वो मखलूक खुदा को निजात दिलवा रहा है, वो आयतुल्लाह है। अब आयतुल्लाह पे जो मुश्किल आएगी, जो उसे मुश्किल से निकालेगा, वो आयतुल्लाहिल कुबरा होगा। अब बताओ, जब नूह की कश्ती गर्दाब में फंसी, किसने निकाला? तो फिर आयतुल्लाह कौन होगा? हाय हाय हाय, आयतुल्लाहिल उज़्मा, मेरे मौला अली की ज़ात है। हाय, कुरान कहता है जिन्हें तुम अपना वसीला समझ के बुलाते हो ना, हाय हाय, इला रब्बिहुमुल वसीलाता, जिन्हें तुम वसीला समझ के बुलाते हो ना, वो अल्लाह तक जाने के लिए खुद वसीले को तलाश कर रहे हैं। हाय, अब नूह था उन सारी मखलूकात का वसीला, ये नूह ने उन्हें निजात दिलवानी थी। अब उसकी कश्ती फंस गई, तो फिर निजात किसने दिलाई है? हाय, मेरे मौला से पूछा गया क्या कहा? कहा फ़क़त, उसने कहा इलाही बेइज्जते अलीयन, पालने वाले तुझे अली की इज्जत का वास्ता। कुरान कहता हमने उसे सलामती के साथ उतार दिया। हाय हाय, हमने उसको और उसके साथ जितने भी थे, किसके साथ, बस समेट दी मैंने, वक्त काफ़ी गुजर गया। जो नूह और उसकी कश्ती में थे, हमने उन्हें निजात दी। वअग़रक़नाहुम, उनको गर्क कर दिया। किसे गर्क किया? बस यही मसला है, और नतीजा दे दिया मैंने। ओ भाई साहब, गर्क कौन हुआ था? 2 वजूद, एक नूह की बीवी, एक और यार इस भी मैं आयत ही सुनानी ने। हाय हाय, मैंने फिर जरा ना तुम 2 बजे बिठाया करो ताकि मैं जरा ना 2 घंटे आयत सुनावा। और यार कुरान पढ़ के देख लो, का रब्बे
इब्नी मिन अहली, ये मेरा बेटा है, मेरे अहल में से है। अल्लाह कहता है लैसा मिन अहलिक, नहीं नहीं ये तेरी अहल में से नहीं है। क्यों? इन्नहु अमलो गैर सालिहिन, कुरान कहता है इसने अमल जो किया है वो साले है ही नहीं। अब बताओ, मैंने कुरान की आयत सुनाई है इसलिए, अगर मैं बात वाकये की सूरत में बताता आपने लुत्फ नहीं लेना था। कश्ती तैयार हुई, पानी निकलना शुरू हुआ, जहां से भी निकला बैस ही नहीं, पानी निकलना शुरू हुआ, कश्ती ने ऊपर जाना शुरू किया, बेटा सामने पहाड़ पे है। हुज्जत ने आवाज दे के कहा आजा आजा, आज इस आयतुल्लाह पे बैठेगा तो निजात पाएगा। हाय खुदा के लिए थोड़ा सा बोलना, बस मेरे हिस्से की इबादत मुकम्मल होने लगी है। कहता नहीं, आज मैंने इस कश्ती पे नहीं बैठना, मुझे पहाड़ पे चढ़ने दो, ये पहाड़ मुझे बता देगा। पता चला हुज्जत के मुनकर हमेशा पहाड़ों पे दौड़ते हैं। नहीं, आपने कोई मेरी बात समझी कि नहीं? वो क्या कहता अपने बाप से, नहीं नहीं आज मैंने तेरी कश्ती पे नहीं बैठना, उस कश्ती पे नहीं बैठना जो आयत है, तू आयतुल्लाह है, आज तेरी नहीं माननी। वो पहाड़ पे चढ़ा, कुरान ने क्या कहा, तेरी लो जी नतीजे दे ज्यादा तो ज्यादा की कर सकते नकी भाई, कहने मौलवी ने नहीं बुलाना, एडवांस ही आली मदद है। मैं रिवायत नहीं पढ़ी, कुरान की आयत पढ़ी है। था नूह का बेटा, उसने अमल गैर साले किया, अल्लाह कहता लैसा मिन अहलिक, नूह तेरा बेटा हो के भी तेरी अहल में से खारिज हो गया। क्यों? इसने हुज्जत पे शक किया है, इसने हुज्जत के इख्तियार पे शक किया। जो हुज्जत के इख्तियार पे शक करे, नबी का बेटा होकर उसकी अहलियत से निकल जाता है। अब कोई अली पे शक करे, चाहे जो मर्जी हो, वो भी नूह का बेटा हो सकता है। और मैंने कुरान से साबित जो कर दिया है, हाय हाय। आप सलामत रहे तो फिर गौर तो फरमाओ ना, हाय तो निजात का दारो मदार किस पे है? हुज्जत की ताजीम पे। आखिरी जुमला कहने लगा, ये टोपी ड्रामे अब नहीं चलेंगे पाकिस्तान के मिंबरों पे। ये कहते थे जी माँ के नाम से उठाया जाएगा कयामत वाले दिन, कोई उठा नहीं थी, बाप के नाम से उठाया जाएगा। मुर्तदा मेहदी पूरा अकीदा देने लगा है, कुरान से हट के अकीदा हो मेरे मुंह पे वापस दे मारना, अगर कुरान के मुताबिक हो सुभान अल्लाह सारे करना। ये जो कहते हैं ना माँ के नाम से उठाया जाएगा, ये ईसाइयों का अकीदा है। क्यों? उन्हें पता है ईसे का बाप है ही नहीं। हाय हाय, उन्होंने कहा कयामत वाले दिन माँ के नाम से उठाया जाएगा। यहूदी कहते हैं नहीं, बाप के नाम से। मुर्तजा मेहदी पैगाम देने लगा, न माँ के नाम से न बाप के नाम से, यौमा नदू कुल्ला उनास है। इमाम कुरान कहता हर कोई अपने इमाम के साथ। हाय हाय, जिसका इमाम है। आप सलामत रहे। कुरान क्या कहता है? यौमा नदू कुल्ला उनासिम बे, बस आबाद रहे जिसका अली जैसा इमाम हो, उसकी निजात तो यकीनी है ना। बस एक ही जुमला मसाहब का पढ़ना। मौला अली से किसी ने पूछा, मौला गरीब किसे कहते हैं? मरहबा मरहबा। मौला गुर्बत क्या होती है? अली अलैहिस्सलाम रोक के कहते हैं, अबू दुजाना अंसारी, अगर गरीब और गुर्बत इकट्ठी एक घर में देखना चाहता है ना, कभी उस घर में चला जाएं जिन छोटे बच्चों की माँ जवानी में मर जाए। हाय मरहबा मरहबा, कि जिन छोटे बच्चों की माँ जवानी में, अल्लाह ना करे किसी छोटे बच्चे की माँ जवानी में मरे, उसका पलना ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? माँ को पता होता है बेटे ने कहाँ सोना है,
क्या खाना है, क्या पहनना है। अल्लाह जाने मेरे मौला अली को क्या याद आया। अली मौला धाड़े मार के रोते हैं। सलमान करीब आके कहते हैं मौला अबू दुजाना का सवाल दुरुस्त ना था। का दुरुस्त था। का मौला फिर धाड़े मार के क्यों रोते हैं। का उसने गरीब और गुर्बत के माने पूछे हैं। अली ने बताए ना, अली को अपने घर की गुर्बत याद आ गई है। हाय मौला कैसी गुर्बत याद आई। अली रो के कहते हैं सलमान जब मैं सैयदा को दफना के आया ना, मैं तहज्जुद पढ़ रहा था, आधी रात को फिजा ने कहा अली हम गरीब हो गए हैं, अली हमारे घर में गुर्बत आ गई है। का मैंने तहज्जुद को जल्दी तमाम किया, मैं फिजा के करीब गया। अब जो रोने आ जाए बस एक ही जुमला मैंने और पढ़ना है। का फिजा अली के घर में गुर्बत की सदा क्यों देती है। मेरे इमाम फरमाते हैं जुमलों पे हाय किया करो। अली रोते हैं हाय हाय। फिजा अली के घर में रह के गुर्बत की सदाएं देती है। कैसी गुर्बत आई अली के घर में। फिजा मातम करके कहती है अली हम गरीब हो गए, देख तेरी बेटियां जमीन पे सो गई है। अजरकुम अल्लाह का बतूल के बिछड़ने की पहली रात है, देख तेरी ज़ैनब मट्टी पे सो रही है। अल्लाह अकबर। बस अज़ादारान इमाम मज़लूम अपनी औलाद को इकट्ठा किया अली मौला ने। हसन की कैफियत क्या है। माँ की चारपाई से लिपट के रो के कहते हैं माँ तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आती। उलमाए मकातल ने ये जुमले लिखे हैं और सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा महदी बहरुल उलूम कहते हैं शियाओ ओ ज़ाकिरीन वाइज़ीन, जब मसाइब पढ़ते हो ना ये जुमला ज़रूर कहा करो कि जिसकी माँ जिंदा है वो अपनी माँ की कदर करे, जिसकी दुनिया से पर्दा कर गई है वह मौला अली के फरमान पे अमल करे। किस फरमान पे। सलमान ने मेरे मौला अली से पूछा था मौला हकीकत में माँ कब मरती है। हाय हाय। इंशाल्लाह हर शिया अज़ादार मौला के फरमान पे अमल करेगा और अपनी माँ की ताज़ीम करेगा। का मौला हकीकत में माँ कब मरती है। मेरे मौला अली रो के कहते हैं जब बेटा कब्र पे जाना छोड़ देता है। हाय हाय। जब 4 जुमेरात बेटा कब्र पे नहीं जाता है ना, अरवाह कहती है अब तू मर गई, तेरी औलाद तुझे भूल गई है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो मेरे मौला आखिरी जुमला है, सारी औलाद को इकट्ठा किया, हर कोई घर में था मगर करबला का गरीब घर में नहीं था। आलिया शाम मुस्तरब हुई ना, बेटी के सर पे हाथ रख के मेरे मौला अली ने कहा बेटी मुझे पता है हुसैन कहाँ है। अल्लाह करे हर बंदे की हाय निकले, साथ वाला मोमिन गवाह हो जाए। हसन को लेके सदात मोमिनीन उस जगह आए जहां बगैर तावीज के बतूल की कब्र बनाई थी। मंजर देख के अली मौला की चीखें निकल गई। क्या मंजर देखा। हुसैन माँ की कब्र पे मुंह रख के कह रहे थे माँ तेरे बगैर मुझे नींद नहीं आ रही। अल्लाह जाने एक जुमला कहा, सैयदा की कब्र ने हिलना शुरू कर दिया। क्या जुमला था। माँ की कब्र पे मुंह रख के हुसैन रो के कहते हैं माँ तू तो जानती है हुसैन को रातों को प्यास लगती है। माँ तू उठ उठ के पानी पिलाती थी, अब मुझे पानी कौन पिलाएगा। आलिया की कब्र ने हिलना शुरू किया। पीछे से एक बुरके वाली बीबी की आवाज आई, हुसैन बहन वादा करती है आज के बाद रातों को ना सोएगी। अजरुकुम अल्लाह। आलिया ने रातों को सोना छोड़ दिया। बस अज़ादारो माँ की कब्र से हुसैन गरीब को अली मौला और मौला हसन ने उठाया। एक उंगली मौला हसन ने पकड़ी है, एक मौला अली ने। चले ना मदीने घर की तरफ। इस जुमले पे हाय करो, मेरे हिस्से की इबादत मुकम्मल हो गई है। जैसे ही अज़ादारों मदीने की गली सामने आई ना,
और मेरा मौला हुसैन हाथ झटक के कहता है, बाबा अली रुक जाओ, भाई हसन रुक जाओ। अली कहते हुसैन रोकता क्यों है? और रो के हुसैन कहते हैं, बाबा हम इस गली से नहीं जाएंगे। अली कहते मेरे होते हुए इस गली से क्यों नहीं जाएंगे? मातम करके कहते हैं, बाबा इस गली में वो खड़ा है जिसने मेरी माँ ज़हरा को तमाचे मारे हैं। जब वो तमाचे मारता था मेरी माँ ज़हरा कहती, अबुल हसन मेरी मदद को, मेरी पसलियां भी टूट गई, मेरा चेहरा भी जख्मी।